हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि पहली बात तो मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती है, जिसके बाद खुद का कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, तो उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट कैन हैज़ अ मास एंड टेक अप द स्पेस, मतलब वो जगह घेरे और उसका खुद का कुछ वजन होना चाहिए। ये मैटर आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन सबसे मिलके बनता हुआ है आपका है। जो मैटर है वो सब चीज़ों से मिलके बनता है। जनरली हम जानते हैं मैटर 3 टाइप्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ हम फार्मेसी की टर्म में बात करें तो सॉलिड का मतलब टैबलेट, कैप्सूल्स की बात करेंगे। लिक्विड में लिक्विड डोजेस फॉर्म लाइक सिरप, इमल्शन, सस्पेंशंस की बात करेंगे। गैस में हम किसकी बात करेंगे? एरोसोल्स की बात करेंगे। अब ये जो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर्स हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके में क्या क्या अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो जैसे प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग बात करें तो अगर हम बात करें मास की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, तो भार आपका सॉलिड का जो भार होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का भार भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का मास भी डेफिनेट होता है। तीनों का मास जो होता है वो फिक्स होता है कि गैस का मास इतना है, लिक्विड का मास इतना है, सॉलिड का मास इतना है। ये तीनों चीज़ें फिक्स होती हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी है शेप। शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, जो इसका एक शेप साइज फिक्स होता है सॉलिड का। लिक्विड क्या होता है? जिस चीज़ में रखा जाता है, जिस कंटेनर में रखोगे उसका वो शेप ले लेगा। और गैस का भी वही है कि जिस कंटेनर, जिस चीज़ में रखा जाएगा वो उसका शेप ले लेगा। तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और गैस का इनडेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। फोर्थ है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में अगर सॉलिड को हम कंप्रेस करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कंप्रेस फॉर्म होता है। लिक्विड भी नॉट कंप्रेसिबल है और गैस आपका क्या है? कंप्रेसिबल है। कंप्रेस कर करके उसको आप लिक्विड या सॉलिड बना सकते हो। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ठोसपना। तो सॉलिड हाईली रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा ठोस होता है। लिक्विड उससे कम होता है और गैस जो होता है वो नॉन रिजिड होता है, रिजिडिटी नहीं होती है। फिर है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब पास आउट करना। तो सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत धीरे धीरे होता है, ट्रांस आयंस का, चीज़ों का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। लिक्विड में बहुत तेज़ होता है और गैस में तो बहुत ही तेज़ होता है डिफ्यूज़न। फिर है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच की जो जगह होती है वो सॉलिड में बहुत कम होती है या क्लोजली पैक्ड होते हैं वो। लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। पार्टिकल एकदम दूर दूर सेग्रीगेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका है इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स में सॉलिड का डेफिनेट पार्टिकल्स होता है, फोर्स होता है, मतलब इनका डेफिनेट इतना है कि इतने फोर्स से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अटैच करेगा। लिक्विड की बात करें तो स्लाइटली वीकर देन सॉलिड से कम होता है इनका फोर्स, और गैस का नेग्लिजिबल फोर्स होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, गैस की डेंसिटी उससे भी कम होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड में आयंस का मूवमेंट जो होता है बहुत ही कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लिक्विड में बीच की रहती है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी गैस में ज़्यादा होगी। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। तो पहला सॉलिड का एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सॉलिड। लिक्विड का एग्जाम्पल है जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब की बात करें। गैस में हम जो भी गैस बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, जितनी भी गैसेस हैं गैसेस का एग्जाम्पल है। एक और हम फैक्टर बताएंगे एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो सॉलिड को एक्सपैंड करना हो हीटिंग से तो कम एक्सपैंड करेगा, फैलेगा कम। लिक्विड का एक्सपेंशन अगर हम हीटिंग पे करते हैं तो वो भी कम करेगा। गैस को अगर हम एक्सपैंड करना चाहते हैं हीट करके तो बहुत तेज़ी से गैस फैलेगी, एक्सपैंड आउट करेगी। तो ये कह सकते हो इनके में थोड़ा बेसिक अंतर है। अब ये तो स्टेट ऑफ मैटर जनरल हो गया। अब एक इसके बाद टॉपिक है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये जो मैटर हैं आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से ये तो कैसे होता है? तो सबसे पहले बात करें सॉलिड से लिक्विड बनना। अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। गैस से सॉलिड में जा रही है तो उसको डिस्पोजिशन बोला जाता है।
ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया। अब अगर हम रिवर्स कंडीशन कर दें तो अगर सॉलिड से गैस जा रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है, लिक्विड नहीं बन रहा है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। हम सब जानते हैं गैस से लिक्विड बनता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। ये आपकी स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस है कि अगर इससे इसमें कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इससे इसमें कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो दैट इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में ये इंटरमीडिएट जो चेंजिंग हो रही है उन प्रोसेस को हम क्या क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।